जय हिंद फ्रेंड्स, आई दिव्या पांडे वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल मेरी पढ़ाई एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी अ स्मॉल टॉपिक दैट इज इंडियन ओशन डाइपोल। सो इस इंडियन ओशन डाइपोल को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए दो कॉन्सेप्ट। फर्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डाइपोल ये कैसे होते हैं, ये आपका टोटली बेस्ड होता है हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एरिया पर। अब ये हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एरिया कैसे बनते हैं, इसको जानने के लिए आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो हाई और लो प्रेशर होते हैं ये आपके बेस्ड होते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर हाउ कि आपने देखा होगा जब आप पानी खौलाते हैं तो क्या होता है, तो जब वो खौलता है, जब वो बॉयल होता है तो वो बिल्कुल वेपराइज होकर के ऊपर की ओर उठने लगता है, राइट। सो जब वो वेपराइज होके ऊपर की ओर उठने लगता है तो वहां पे हमारा होता है लो प्रेशर, क्योंकि जब भी लो प्रेशर होता है तभी इंसान उठ सकता है ना। अगर आपके मम्मी पापा आप पर दबाव न डालें पढ़ाई करने का तो आप तो उड़े उड़े फिरे, आप जाएं खेलें कूदें सब कुछ करें पर पढ़ाई नहीं करें, राइट। तो इसी तरह से हमारे जो ओशन होते हैं उनमें भी यही कुछ होता है, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट होता है कि जहां पर लो प्रेशर होता है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, लो प्रेशर होने की वजह से वहां पर वेपोराइजेशन यानी ह्यूमिडिटी आपकी होती है और ह्यूमिडिटी होने की वजह से वहां पर हमारे बादल क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं और क्लाउड फॉर्म होने की वजह से वहां पर रेन होती है। तो इस तरह से हमारे इंडियन ओशन डाइपोल में भी कुछ चीजें होती हैं, कुछ ऐसा क्राइटेरिया होता है जिससे कि आपका जो वेदर होता है वो इफेक्ट करता है। इस वेदर को इफेक्ट करने के लिए आपके लिए दो और चीजें जरूरी होती है, जो होते हैं आपकी विंड पैटर्न। विंड पैटर्न में आपका हो सकता है वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। अब ये वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज क्या होती है? वेस्टर्लीज आपकी वो विंड्स होती हैं जो आपकी वेस्ट साइड से आ रही हो। अब चूंकि ये इंडियन ओशन डाइपोल है तो हम इंडिया को कंटेक्स्ट में लेकर के वेस्ट और ईस्ट का पता लगाते हैं। इंडिया की वेस्ट से अगर आ रही है तो वो हमारी हो जाएगी वेस्टर्ली, इंडिया के ईस्ट से अगर आ रही है तो वो हमारी हो जाएगी ईस्टर्लीज। ओके, होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी है। पहली चीज कि आपका प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। नेक्स्ट आपको समझना है कि वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज ऐसा कैसा क्या रोल निभाती हैं जिससे कि आपके वेदर में आपका फर्क पड़ता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। So if we talk about Indian Ocean Dipole's definition, so it is sustained changes in difference between sea surface temperature of the tropical western and eastern Indian Ocean are known as Indian Ocean Dipole, right? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके जो ओशन में है वो कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस किसके होते हैं? वो चेंजेस होते हैं टेम्परेचर के। टेम्परेचर की वजह से प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और प्रेशर एरिया क्रिएट होने की वजह से आपका वेदर फॉर्मेशन होता है। वो वेदर आपका कोल्ड वेदर हो सकता है, वो वेदर आपका रेनी सीजन हो सकता है या कुछ और। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप इस डायग्राम में इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पर बात कर रहे हैं नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल की। सो बिफोर नोइंग इट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज न्यूट्रल इंडियन ओशन डाइपोल। जब आपकी वेस्टर्लीज ऐसे ही होकर के आती हैं पर वो इंटेंसिफाइड नहीं होती हैं, वो एक ऐसे लेवल पे होती हैं जो बहुत ज्यादा आपका इफेक्ट कॉज नहीं करती हैं, तो ऐसे केस में आपका होता है न्यूट्रल इंडियन ओशन डाइपोल। यानी कि अब ये ना तो ऑस्ट्रेलिया और ना ही हमारे इंडिया का रीजन, ये आपका ये जो इतना रीजन आप देख रहे हैं, आप ऐसे देखेंगे तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा कि ये सिर्फ इंडिया में कॉज नहीं करती है आपका जो भी चेंजेस होते हैं वेदर में। ये आपके ये अरेबियन सी हो गया, ये आपका अफ्रीका की जो कोस्ट लाइन हो गई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, इन सब में आपका जो चेंजेस होते हैं वो कॉज करती है। चलिए तो फिर देखते हैं आगे। अब आपको न्यूट्रल के बारे में समझ में आ गया। न्यूट्रल यानी कि आपकी यहाँ पर वेस्टर्लीज आ तो रही हैं पर इतनी ज्यादा इंटेंसिफाइड नहीं है, एक नॉर्मल लेवल पे वेस्टर्लीज आ रही हैं जो एक नॉर्मल लेवल का आपके चेंजेस कॉज कर रही हैं। अब अगर यही इंटेंसिफाइड हो जाए यानी कि इनका जो कन्वेक्शन है वो इंक्रीज हो जाए तो अब यहाँ पर आपका ज्यादा से ज्यादा हॉट वाटर
यानी कि बहुत ज़्यादा ही गर्म पानी आपका कलेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से अब यहाँ पर आपका हॉट वाटर कलेक्ट हो रहा है। इसी के जस्ट अपोजिट साइड पे आपका कूल वाटर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब जब ऐसा होगा तो जो नॉर्मल आपका एक नॉर्मल रेन कॉज कर रहा था या फिर आपका नॉर्मल वार्म सीजन था, तो ऐसे केस में अब आपका वो जो सीजन जो आपका वेदर होगा वो बहुत इंटेंसिफाइड हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर आपकी हो जाएगी हैवी रेन। और वो जो हैवी रेन आपकी होगी वो यहाँ पर तो आपकी हैवी रेन हो जाएगी, और इसी का जस्ट उल्टा इस जगह पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कूल है, कूल सीजन, यानी कि यहाँ पर आपकी जो आपकी हवाएं हैं वो नीचे की ओर आ रही हैं। जब आपकी वो नीचे की ओर आएंगी तो आपका क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब आपका क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर आपका रेन भी नहीं होगी, और रेन नहीं होगी तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं वो नहीं हो पाएंगी, और बहुत सी चीजें होती हैं जो नहीं हो पाएंगी। एग्रीकल्चर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन रिलेटेड टू योर कंज्यूमर, दैट एंड एवरीथिंग विल बी अफेक्टेड। एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो ये आपका हो जाता है नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल, यानी कि जो आपके इंडिया पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, यानी कि यहाँ पर अब आपकी रेन नहीं होगी और यहाँ पर आपकी ड्रॉट लाइक सिचुएशन आ जाएगी। ओके, सो होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब चलिए बात करते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल की। अब पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल में जस्ट उल्टा होता है आपकी नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल पे। अब यहाँ पर पहले वेस्टर्लीज बहुत ज्यादा आ रही थी, अब जब बहुत ज्यादा आ रही होंगी तो कहीं ना कहीं तो उनकी एनर्जी कम हो ही जाएगी, कहीं ना कहीं वो इंटेंसिफाई, बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई से फिर नीचे की तरफ उनका वो कम हो जाएंगी, और जब वो कम हो जाएंगी तो ऐसे केस में अब आपका रोल आ जाएगा ईस्टर्लीज का। तो अब जब आपकी ईस्टर्लीज आपकी इंटेंसिफाई होने लगती हैं, यानी कि अब आपकी जो एयर है वो यहाँ से आएगी। ओके, अब ये आपकी यहाँ से विंड फ्लो हो रही है। अब जब ये विंड फ्लो हो रही है तो ये आपकी विंड यहाँ से जो आपका वार्मर वाटर था उस वार्मर वाटर को लेकर के यहाँ पर आ जाएगी। अब जब यहाँ पर वार्मर वाटर आएगा तो यहाँ पे आपका जो वाटर है वो वेपर बन करके ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर जाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन करेगा, क्लाउड फॉर्मेशन करेगा, इसका मतलब है यहाँ पर रेन की चांसेस बढ़ जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर अब सारा का सारा आपका वार्म वाटर शिफ्ट हो गया है तो यहाँ पर आपका कूल वाटर रहेगा, और कूल वाटर होने की वजह से यहाँ पर आपकी जितनी भी मॉइस्चराइज अगर होगा भी, मॉइस्चर होगा भी, तो वो सारा का सारा मॉइस्चर नीचे की ओर आएगा, और नीचे की ओर आने की वजह से यहाँ पर ड्रॉट लाइक सिचुएशन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। पॉजिटिव वाई? बिकॉज अब यहाँ पर जो सिचुएशन हो रही है वो आपके इंडिया के फेवर में है, यहाँ पर आपकी रेन होगी और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा रेन की वजह से, बिकॉज मेनी थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन रेन एज वी कैन ऑलरेडी सी, राइट। सो ये हो गया आपका नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल इंडियन ओशन डाइपोल। तो ये आपका टोटली बेस होता है हाई प्रेशर, लो प्रेशर एरिया, आपकी जो विंड पैटर्न हो रहा है उस समय पे, और उसके अलावा किस तरह से आपकी जो विंड है वो ऊपर की ओर जा रही है और क्यों वो नीचे की ओर आ रही है। सो ये था हमारा आज का शॉर्ट लेक्चर। होप सो आपको पसंद आया हो। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम, आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई दैट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।